और इंग्लैंड वालों हो गई चीरी फट्टी की जय। हाँ भाई, आ गया स्वाद। नमस्कार, मैं हूँ विप्स और आप देख रहे हैं विप्सी वर्ल्ड। पिछला मैच हैरान हारने के बाद इंग्लैंड के जो कमेंटेटर्स और पूर्व खिलाड़ी चांद पर पहुंच गए थे, उनको एक विमान भेजकर कल सिराज ने सफलतापूर्वक धरती पर वापस लिया है और साथ ही धरती पर वापस लपेट कर ले गए अपने हेटर्स को, जो सिराज की टीम में जगह पर सवाल उठा रहे थे। क्योंकि देखो, असल बात यह है कि सिराज दुनिया के बेस्ट बॉलर नहीं है, लेकिन जज्बा है उनमें दुनिया का बेस्ट बॉलर बनने का। इंडिया को बुमराह की एम्बेंस में किसी ऐसे बॉलर की जरूरत थी जो इंग्लैंड की एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप से लोहा ले सके, और सिराज ने वही करके दिखाया, जो भी अपना वर्कलोड की परवाह किए बगैर, क्योंकि उन्होंने भी इस दौरान बुमराह से कम ओवर गेंदबाजी नहीं करी है। उनकी तारीफ तो बनती है भैया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठी होती। अगर आपको भी सिराज की गेंदबाजी में दम लगा हो तो कमेंट करना, उनकी तारीफ कर देना, क्योंकि अक्सर उनको उतनी तारीफ मिलती नहीं है जितने वो उस चीज के हकदार है। क्योंकि दिन का खेल जब शुरू हुआ कल, तो कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि जल्दी विकेट लेना बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी से याद आया हमारी टीम इंडिया के लिए जल्दी विकेट लेना बहुत जरूरी था। सिराज भाई ने कहा ठीक है भैया, लेकर दिखाई देंगे विकेट, और एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट लेकर इंग्लैंड का स्कोर 84 पर 5 विकेट कर दिया। जब इनका खेल शुरू हुआ कल, तो ये 2 विकेट भी छोटे मोटे विकेट नहीं थे। एक विकेट था इस जनरेशन के सबसे महान बल्लेबाज जो रूट का, और दूसरा विकेट इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का। सिराज ने इंग्लैंड की हालत उस दूध से भी पतली कर दी थी जो मेरा दूध वाला रोज सुबह पानी मिलाकर मेरे को दे जाता है। लेकिन यहां से इंग्लैंड वालों ने ऐसा काउंटर अटैक किया कि इंडियन क्रिकेट फैंस को हार्ट अटैक की नौबत आ गई। ब्रुक के साथ मिलकर विकेटकीपर जेमी स्मिथ ने ऐसा धोया कि धोया ही धोया। एक टाइम पर लगा कि इंग्लैंड वाले भूल गए हैं कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं या T20। आईपीएल के पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा को जेमी स्मिथ ने बिल्कुल आईपीएल स्टाइल में पीला। भैया, एक ओवर में तो 23 रन जड़ दिए तो कूट दिए। ये इस सीरीज का अब तक का सबसे महंगा ओवर था। आप इंग्लैंड के एग्रेशन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जेमी स्मिथ ने एक ही सेशन में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली, जो कि इंग्लैंड के टेस्ट इतिहास में तीसरी फास्टेस्ट सेंचुरी है, सिर्फ 80 गेंदों में। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 249 फॉर 5 था। लंच के बाद सबसे पहले तत्काल प्रभाव से हैरी ब्रुक ने अपनी सेंचुरी पूरी की। इन दोनों ने मिलाकर ऐसा खेल दिखाया जैसे हमने कभी देखा ही नहीं था। दोनों ने मिलाकर 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि पूरे 300 रन की पार्टनरशिप कर दी। पहले सेशन में दोनों ने 6 रन प्रति ओवर में भी ज्यादा के रन रेट में से खेला था, लेकिन दूसरे सेशन में इनको पता था कि बेस सेट हो गया है, अब विकेट नहीं खोना है, इसलिए 3.5 रन प्रति ओवर का रन रेट रहा। लेकिन दूसरे सेशन में टीम इंडिया को विकेट से आधे किमी दूर ही रखा इन्होंने। नई गेंद मिलने वाली थी, इसलिए आखिरी घंटे में शुभमन गिल ने आकाशदीप और सिराज से बॉलिंग करवाने का जोखिम नहीं लिया। इसलिए चाय तक इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 355 था। ब्रुक और जेम्स स्मिथ की जोड़ी ने यह बात तो तय कर दी थी कि इंग्लैंड वाले अपना फॉलो ऑन बचा लेंगे, और जैसे ही नई बॉल अवेलेबल हुई, कैप्टन शुभमन गिल ने आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को वापस लाए तो लाए। आकाशदीप ने वापस आते ही इंस्टेंट इंपैक्ट डाला। 158 रन बना चुके हैरी ब्रुक को सीधा बोल्ड मार दिया। एक ओपनिंग मिली तो फिर डीएसपी सिराज का भी डंडा चला, और इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर अपने पहले ही फुर्सत में पवेलियन निकल गया। इंग्लैंड 407 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 2 शतक इसमें शामिल थे, 6 खिलाड़ी डक पर आउट हुए थे। अगर ब्रुक और स्मिथ के रन निकाल दिए जाए तो इंग्लैंड की कुल टीम 65 रन ही बना पाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिराज के 6 विकेट की बदौलत टीम इंडिया को 180 रन की लीड मिली है। अब लीड ऑलरेडी भयंकर, ऐसे में यशस्वी जायसवाल को लाइसेंस मिल गया था तेज खेलने का। उन्होंने छठे गियर में बैटिंग शुरू की। 127 की स्ट्राइक रेट में उन्होंने 28 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने से पहले आउट जरूरी हो गए, लेकिन राहुल 28 पर नॉट आउट है और करुण नायर 7 पर। दूसरे पारी में भारत का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन की लीड हो गई है, टोटल 244। आज अगर इंडिया ने 250 रन बना लिए तो 500 की लीड हो जाएगी, लेकिन ये कम है दोस्तों मेरे हिसाब से। इतने रन इंग्लैंड को हराने के लिए काफी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये उल्टी खोपड़ी के लोग हैं। इंग्लैंड की टीम उल्टी खोपड़ी की है। एक दिन में 90 ओवर खेले जाते, मतलब 450 बॉल खेली जाती है, 540 बॉलें खेली जाती है, और ये लोग 5-6 के रन रेट के हिसाब से बनाते हैं, तो इनको कम से कम 600 प्लस का टारगेट ही देना पड़ेगा।
और वो खेलेंगे वैसे जैसा वो तेज खेलते हैं। तो देखिए आज क्या होता है, तो लेट्स सी। तब तक के लिए देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस फिर क्या, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट कर दिया है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।